नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिंदी, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय 2 20 के दांत। क्या पढ़ेंगे हम लोग? 20 के दांत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि जो भी इस चैनल में नए हैं कृपया चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचावें इसको, जो कि सब लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो ना देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को, अध्याय 2 को। तो इसका पहला क्वेश्चन ये है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है? किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ऑप्शन नंबर ए मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और ऑप्शन नंबर डी दलित वर्ग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? दलित वर्ग है, दलित वर्ग को उजागर करती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा, ये 20 के दांत कहानी जो है ये मध्यम वर्गीय अंतर विरोधियों को उजागर करती है। क्या करती है? अंतर विरोधा मैंने ये जो बोला गया है मध्यम वर्ग के अनेक अंतर विरोधियों को उजागर करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा भाषी थे? बोला गया नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा जो जन्मना बोला गया है यह कौन सा भाषा भाषी का शब्द है? तो देखिए ये भाषा भाषी का शब्द जो है वो भोजपुरी है। वो क्या है? ना तो संस्कृत है, ना ही मगही है, ना ही हिंदी है। वो कैसी भाषा है? वो भोजपुरी भाषा। कैसी भाषा है? वो भोजपुरी भाषा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा, रत्नावली शर्मा, पद्मावती शर्मा, देवकी शर्मा। इनका जो माता का नाम जो था वो रत्नावती शर्मा है। क्या है? रत्नावती शर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक आरंभ किनकी कविताओं से हुआ है? कहने का मतलब ये हुआ आलोचकों के अनुसार जो है प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ, मतलब कि जो वास्तविक प्रारंभ जो हुआ है, जो प्रारंभ हुआ है मेन रूप से, वह किनकी कविताओं से हुआ है? देखिए ये कविता किनकी कविता से हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण अज्ञय, नलिन बिलोचन शर्मा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 का, ये नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से हुआ है शुरुआत। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर आग्राही थे। सभी भाषाओं पर आग्राही क्या थे? प्राचीनता के, भक्ति के, नवीनता के, सामाजिकता के। इसका आंसर हो जाएगा नवीनता। किसका हो जाएगा? नवीनता के हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 के दांत कहानी ली गई है संत परंपरा और साहित्य से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से, साहित्य का इतिहास दर्शन से, ग्रंथावली से। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से लिया गया है 20 के दांत को, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया, देखिए नहीं दिख रहा है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? ये हम बता चुके हैं। आप लोग इसको कमेंट में बताइए इसका जवाब, जल्दी इसका कमेंट बताइए, फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट जवाब दीजिए, हम कमेंट देख रहे हैं।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्ग यानी मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, सेन साहब की मोटर कार थी स्ट्रीमल एंड मारुति 800, इंडिका स्ट्रीमल, डिजायर मोटर कार। इसका जो आंसर हो जाएगा कि इसका जो आंसर राइट हो जाएगा, उनका कार जो थे स्ट्रीमल एंड थे, इंड थे, क्या थे, स्ट्रीमल इंड थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? नीले रंग की, लाल रंग की, काले रंग की, उजले रंग की। इनके जो मोटर कार थी, जो गाड़ी थी, किस रंग की थी? काले रंग की थी। किस रंग की थी? काले रंग की थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 4, 5, 3, 2। तो सेन साहब के 5 पुत्रियां थी। कितनी थी? 5 पुत्रियां थी। किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोस के बच्चों से, सेन साहब की पुत्रियों से। ये जो होगा इसका राइट आंसर, सेन साहब के पुत्रियों से मोटर की चमक दमक कोई खतरा नहीं था। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी आरती, भारती, गायत्री, बंटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेन साहब 5 पुत्री में से एक पुत्री कौन थी? आरती थी। कौन थी? आरती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, शिक्षक, अभिनेता, इंजीनियर। इसका जो हो जाएगा आंसर इंजीनियर, यानी सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? बोला गया है, लोग कहते थे सेन साहब को कि सेन साहब जी आप अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजिए, उस स्कूल में भेजिए। वो स्कूल का नाम क्या है? संत जोसेफ है, किंडरगार्टन स्कूल है, संत जॉन है, लोयला स्कूल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन, किंडरगार्टन, गार्डन बोलिए, माफ कीजिएगा, गार्डन नहीं गार्टन लिखा हुआ है, किंडरगार्टन स्कूल। ये क्या था? उपयुक्त बताया सब लोग कि इसमें भेजिए आप अपने बच्चे को तो सही रहेगा। मदन के पिता का नाम था खुराना, श्रीधरलाल, बंशीधर, गिरधरलाल। इसका जो आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी, राइट जो आंसर हो जाएगा गिरधरलाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? गिरधरलाल हो जाएगा, गिरधरलाल। चलिए, सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार, अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। इसका जो आंसर हो जाएगा, खोखा के दुर्दलित स्वभाव के अनुसार सेना जो है अपने सिद्धांत को बदल दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्दलित का शब्दार्थ है, बोला गया है दुर्ललित का शब्दार्थ है, दुर्ललित का शब्दार्थ क्या है? दुलारा, सुशील, उदंड, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दुर्ललित का शब्द होता है लाड प्यार में, दुलारा प्यारा में बिगड़ा हुआ, दुलारा प्यारा में बिगड़ा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? यानी नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ तक हुई? देखिए बोला गया है, नलिन बिलोचन शर्मा की जो स्कूल की पढ़ाई हुई है वो मिलर स्कूल तक हुआ, मिलर स्कूल में हुआ, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में हुआ, पटना हाई स्कूल में हुआ, पटना कॉलेजिएट स्कूल में हुआ। इसका जो आंसर हो जाएगा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में इसकी पढ़ाई हुई थी, स्कूल की पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्रों को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। यानी ये जो है अपने पुत्रों को यानी क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते थे। चाहे बिजनेसमैन बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, सेन साहब यही चाहते थे अपने पुत्रों को बनाने के लिए। मदन ने कांसों के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 1, 2, 4। इसका जो आंसर होगा, मदन ने कांसों के 2 दांत तोड़ डाले थे। खोखा किसको कहते हैं? किसू को, कुसु को, कासू को, केसु को। इसका जो आंसर हो जाएगा,
कासू को खोखा कहते हैं, कासू को खोखा कहते हैं। दूरदर्मीय का शब्दार्थ है, दूरदर्मनीय का शब्दार्थ है, क्या बोला गया? दूरदर्मनीय का शब्दार्थ है मुश्किल कार्य करने वाला, कल से जिसका दमन किया जा सके, दमन करने योग्य, कठिनाई को दमन करने वाला। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? कल से जिसका दमन किया जा सके, कल से जिसका दमन किया जा सके उसी को दुर्दमनीय कहते हैं, उसी को दुर्दमनीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? ये बोला गया है क्या थे? डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, शिक्षक थे। तो सेन साहब का जो मित्र थे पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग। यानी गिरधर लाल जो थे किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, किस माने वर्ग से वो आते थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? मोहन राकेश हैं, कमलेश्वर हैं, प्रेमचंद्र है, नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नलिन बिलोचन शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन है? कासू का पिता, मदन का पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। ये जो आंसर हो जाएगा, जो गिरधर लाल जो हैं वो मदन का पिता हैं। कौन है? मदन का पिता हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए, मदन की उम्र क्या थी? तो जो मदन की उम्र क्या है? 5 से 6 साल है, 7 से 8 साल है, 3 से 4 साल है, 9 से 10 साल है। जो मदन की उम्र थी वो कितना था? 5 से 6 साल। कितना था? 5 से 6 साल था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? फुटबॉल खेल में, हॉकी खेल में, बैडमिंटन खेल में, लट्टू के खेल में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कासू जो है मदन के साथ कौन सा खेल खेलना चाहते थे? लट्टू का खेल खेलना चाहते थे। ठीक है, चलते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। किसका फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? यानी किसके व्यंग से ऐंठ कर वो रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। इसका आंसर हो जाएगा पत्रकार के व्यंग से वो ऐंठ कर रह गए थे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 14 जनवरी 1915 ईस्वी को, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 22 मार्च 1917 ईस्वी को, 24 अप्रैल 1918 ईस्वी को। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदर घाट पटना में, रानी घाट पटना में। इसका जो आंसर हो जाएगा बदर घाट पटना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामा अवतार, पंडित कृष्णा अवतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशा अवतार शर्मा। तो ये जो बोला गया है विद्यार्थी जी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो थे उनका पिताजी कौन थे? तो ये पिताजी कौन थे? पंडित रामा अवतार शर्मा। कौन थे? पंडित रामा अवतार शर्मा जी जो हैं वो उनके पिताजी थे। अगला क्वेश्चन ये है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? ध्यान दीजिएगा आप लोग। दृष्टिकोण रामा अवतार शर्मा की रचना है, नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है, मोहन राकेश की रचना है, प्रेमचंद्र की रचना है। तो ये जो रचना है ये नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है। किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा जी का रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, मामा मामी को, माता पिता को। तो ये जो गर्व है माता पिता को गर्व है। किसको गर्व है? माता पिता को गर्व है। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था?
किसु से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। ये जो खतरा हो जाएगा विद्यार्थी जी, खोखा से हो जाएगा। आप लोगों को पता ही होगा, खोखा से डर था कि मोटरसाइकिल को कुछ हो ना जाए। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। इसका जो आंसर हो जाएगा, किसको खूब फटकार लगाई थी सब लोग? तो गिरधर लाल को सेन साहब ने फटकार लगाए थे। किसको? सेन साहब ने गिरधर लाल को फटकार लगाए थे। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? बोला गया कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया था? कबूतर, हंस, बत्तख, मछली। इसका जो आंसर होगा हंस होगा। क्या होगा? हंस होगा। हंस ललक गए थे। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, पिता के हाथों से। ये हमेशा जो है पिता के हाथों से पिटा करते थे। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई? 12 सितंबर 1961 को, 14 सितंबर 1961 को, 16 सितंबर 1961 को, 18 सितंबर 1961 को। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 सितंबर 1961 को। 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन ये है, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? मित्र मिलन से, 20 के दांत था अन्य कहानियों से। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है? सभ्यता, घटना, परिचित, क्रूर। तो इसका जो हो जाएगा आंसर परिचित। यानी वाकिफ नहीं कहते, बातों बात में बोलते हैं हम थोड़ा सा वाकिफ ही है। मैंने वाकिफ के मतलब ये हो गया कि हम तुमसे पहले से परिचित हैं, तुमको हम पहले जानते हैं, आप हमको भी पहले जानते हैं। ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? क्वेश्चन बोला गया है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जो हैं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1958 में, 1957 में, 1963 में, 1959 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1959 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किस के तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? समग्रता से उभर कर आए हैं, राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता का हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिकता का आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खोखा खोखा किस भाषा का शब्द है? तमिल, भोजपुरी, बांग्ला, हिंदी। इसका जो आंसर हो जाएगा ये बांग्ला भाषा का शब्द है। सोफर शब्द का अर्थ है सभ्यता, संबंध, निर्माता, ड्राइवर। तो जो सोफा शब्द का जो संबंध है वो ड्राइवर, सोफर है, सोफा नहीं, सोफर है। ठीक है, सोफर शब्द का अर्थ है तो ये ड्राइवर से, किससे है? ड्राइवर से। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? मतलब कि कहानी के किस पात्र से ये चीज़ बोला गया है? सेन साहब की धर्मपत्नी बोली है, गिरधर बोले हैं, सेन साहब बोले हैं, सोफर बोले हैं। तो कौन बोले हैं? तो सेन साहब बोले थे कि ऐसे लड़के जो हैं आगे चलकर गुंडे, चोर, मवाले, डाकू बन सकते हैं। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मदन किसका पुत्र था? मदन जो है किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का, सिंह साहब का। इसका हो जाएगा गिरधर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत पाठ की विद्या है, निबंध है, व्यक्ति चरित्र है, कविता है, कहानी है। तो ये जो है 20 के दांत पाठ ये एक कहानी है। क्या है? एक कहानी है। सेन साहब की कार की कीमत है 7,500, 8,500, 9,500, 7.5 लाख। तो इसका जो आंसर होगा 7,500 सेन साहब की कारें की कीमत थी। देखिए, सेन साहब की आँखों का तारा है। बोला कि सेन साहब की आँखों का तारा क्या है? कार है, खोखा है, खोखी है, उपयुक्त सभी है। नहीं, खोखा होगा। क्या होगा? खोखा होगा। खोखा के कितने दांत तोड़ा? किसने तोड़ा? किसने?
मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, गिरधर ने। किसने तोड़े? मदन ने उसका दांत, 2 दांत तोड़ डाले। महलों और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? बोला गया ये किस पाठ की पंक्ति है? ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया क्वेश्चन में, इसलिए ऊपर करना पड़ रहा है हमको। बहादुर, शिक्षा और संस्कृति, मछली, विष के दांत। क्या इसका आंसर हो जाएगा? विष के दांत पाठ की पंक्ति है। किस दांत पंक्ति है? विष के दांत की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी? मदन की, खोखा की, लेखक की, सेन साहब की। ये जो थी पांचों खोखा की बहन थी। किसकी बहन थी? खोखा की बहन थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन में है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? सेन साहब का है, मिस्टर सिंह का है, गिरधर लाल का है, मुखर्जी साहब का है। ये जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब का ये कथन है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। यानी ये हो जाएगा मार। मदन के लिए मार खाना मामूली सी बात थी। किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया गया? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, गिरधर के अनुसार। इसका जो आंसर हो जाएगा खोखा के अनुसार बदल दिया गया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेन साहब के मित्र कौन थे? डॉक्टर, वकील, पत्रकार। शिक्षक कौन थे? पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यही है। और कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? ये बता चुके हैं आप लोग। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये हम नहीं बताने जा रहे हैं। तो जो भी इस चैनल में शुरू से अंत तक बने हैं उसको दिल से धन्यवाद। और आपसे अनुरोध ये है कि जो भी चैनल में नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और पुराने लोग से भी अनुरोध ये है कि सभी लोग मिलकर इस चैनल को, इस वीडियो को सभी जन लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।